हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यागढ़ एकेडमी। आज हम इस सेशन में रीजनिंग में चैप्टर सेकंड क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन का हिंदी में मतलब होता है वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर हमें जो गिवन क्वांटिटीज़ होती है उसमें से डिसिमिलर या डिफरेंट क्वांटिटी को फाइंड आउट करना होता है। बाकी क्वांटिटीज़ एक दूसरे से एक सिमिलर मैनर में रिलेटेड होती है, उनमें से एक क्वांटिटी डिफरेंट होती है बाकी के कंपैरिजन में। तो हमें जो डिफरेंट क्वांटिटी होती है उसे फाइंड आउट करना होता है। तो यही हम क्लासिफिकेशन के अंदर करते हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनरली यहाँ पर 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर। फर्स्ट टाइप वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन, सेकंड नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन एंड थर्ड टाइप बनता है अल्फाबेट बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो आज हम इस सेशन में वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन को डिटेल में हम समझेंगे। तो हम वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं इस सेशन में। तो हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन में हेडिंग हमें दी होती है कि फाइंड डिसिमिलर या फाइंड डिफरेंट टर्म, फाइंड डिफरेंट कैरेक्टर, या एक कॉमन हेडिंग हम इसमें लिख सकते हैं फाइंड ऑड वन आउट, फाइंड ऑड वन आउट। इसको हिंदी में लिखते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं विषम चुनिए। तो जो ऑप्शंस गिवन होते हैं उनमें से हमें डिफरेंट टर्म सिलेक्ट करना होता है और वही हमारा आंसर होता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें गिवन है ए मिलीमीटर, बी सेंटीमीटर, सी मीटर एंड डी गिवन है एम्पियर। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करें तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड मीटर ये तीनों लेंथ की मेजरिंग यूनिट्स है, परंतु यहाँ पर जो एम्पियर है, एम्पियर करंट की मेजरिंग यूनिट है। तो यहाँ पर एम्पियर डिफरेंट हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एम्पियर बाकी इन तीनों से डिफरेंट है। ये जो तीन है मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड मीटर, ये तीनों लेंथ की मेजरिंग यूनिट्स है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन सेकंड में गिवन है बाइक, बी कार, ट्रक एंड डी हेलीकॉप्टर। यहां पर हम देखते हैं कि बाइक, कार एंड ट्रक ये तीनों जो है ये रोड पर चलते हैं, परंतु यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर एयर में चलता है, आसमान में एयर में चलता है। तो इनका जो वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो बाइक, ट्रक एंड कार ये रोड पर चलते हैं, परंतु यहाँ पर हेलीकॉप्टर डिफरेंट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर हेलीकॉप्टर, क्योंकि ये तीनों जो है रोड पर चलते हैं और हेलीकॉप्टर रोड पर नहीं चलता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा हेलीकॉप्टर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है। क्वेश्चन 3 इसमें गिवन है गिटार, तबला, वायलिन एंड
व्हीकल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गिटार, तबला, वायलिन एंड व्हीकल। तो इसमें से ये जो गिटार, तबला एंड वायलिन, ये तीनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ये तीनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। पर यहाँ पर जो व्हीकल है, तो व्हीकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो ये तीनों से डिफरेंट है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा व्हीकल। वाहन इन तीनों से डिफरेंट है, ये तीनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, और व्हीकल जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्हीकल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है व्हीट, राइस, टर्मेरिक एंड डी, पैडी। यहां पर हम ऑब्जर्व करें तो व्हीट, राइस एंड पैडी ये तीनों अनाज है, ग्रेन्स है। पर यहाँ पर जो टर्मेरिक है ये ग्रेन्स की कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा टर्मेरिक। टर्मेरिक हल्दी, स्पेसिस, मसालों की कैटेगरी में आता है, ये ग्रेन्स नहीं होता है, इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा टर्मेरिक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे हम वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन में। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है ए फिजिक्स, बी केमिस्ट्री, सी जूलॉजी एंड डी हिंदी। तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जूलॉजी ये साइंस की अलग अलग ब्रांचेस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी। पर यहाँ पर जो हिंदी है, हिंदी एक लैंग्वेज है, तो यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा हिंदी, क्योंकि ये बाकी तीनों जो है ये साइंस की अलग अलग ब्रांचेस हैं, साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, परंतु यहाँ पर हिंदी जो है वो एक लैंग्वेज है, इसलिए यहाँ पर डिफरेंट टर्म हो जाएगी हिंदी, और हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदी, क्योंकि हिंदी एक लैंग्वेज है, बाकी तीन साइंस के अलग अलग ब्रांचेस उसके सब्जेक्ट्स है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन में। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है ऑप्शन नंबर ए ईटानगर, ऑप्शन बी बेंगलुरु, सी जयपुर एंड डी इंदौर। यहाँ पर हम देखते हैं कि ईटानगर, बेंगलुरु, जयपुर ये तीनों जो है वो स्टेट की कैपिटल्स है। जैसे ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है, एंड राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, एंड जो इंदौर है वो एमपी में है पर कैपिटल नहीं है, एमपी की कैपिटल है भोपाल। तो यहाँ से इंदौर जो है बाकी तीन से डिफरेंट हो गया, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा इंदौर। हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंदौर, क्योंक't इंदौर कैपिटल नहीं है, बाकी तीनों जो है कैपिटल्स है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या गिवन है। क्वेश्चन 7 इसमें ए पैरोट, पीकॉक, कैमल, स्पैरो। तो यहाँ पर पैरोट, पीकॉक, स्पैरो ये तीनों जो है ये बर्ड्स है, पक्षी हैं, परंतु जो कैमल है वो पक्षी नहीं है, बर्ड नहीं है, पशु है, एनिमल है। तो यहाँ पर
पैरोट, पिकॉक, स्पैरो ये एक ही कैटेगरी में है, ये तीनों बर्ड्स है। परंतु यहाँ पर जो कैमल है वो एक एनिमल है, वो ये कैमल बर्ड नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा कैमल। कैमल हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि कैमल एनिमल है और बाकी ये तीनों जो है पैरोट, पिकॉक, स्पैरो ये बर्ड्स है, पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है जिंक कॉपर, मरकरी एंड एल्यूमिनियम। यहाँ पर जिंक, कॉपर एंड एल्यूमिनियम ये तीनों जो है ये सॉलिड मेटल्स है, एंड जो मरकरी है वो भी मेटल है, परंतु ये लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड मेटल है मरकरी, इसलिए लिक्विड यहाँ पर डिफरेंट टर्म हो जाएगा। ये बाकी तीनों जो है ये सॉलिड मेटल्स है और मरकरी लिक्विड मेटल है, इसलिए मरकरी हमारा डिफरेंट हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, मरकरी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं वर्ड एनालॉजी, वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन में। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया लूडो, बी फुटबॉल, कैरम एंड डी चेस। यहाँ पर लूडो, कैरम एंड चेस ये तीनों जो है इंडोर गेम्स की कैटेगरी में आते हैं, पर जो फुटबॉल है, फुटबॉल आउटडोर गेम है, ये इंडोर गेम नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फुटबॉल। क्योंकि फुटबॉल आउटडोर गेम की कैटेगरी में आता है, इसे हम इंडोर गेम की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, इसलिए फुटबॉल यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ये बाकी तीन लूडो, कैरम एंड चेस ये तीनों इंडोर गेम है, पर यहाँ पर जो फुटबॉल है वो आउटडोर गेम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुटबॉल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन ए यहाँ पर है सुख दुख, बी रात दिन, सी हर्ष खुशी एंड डी काला सफेद। यहाँ पर अपोजिट दिए हुए हैं, एक दूसरे के विपरीत दिए हैं। जैसे हम फर्स्ट में देखें तो सुख का विपरीत है दुख, देन यहाँ पर रात दिन ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, एंड काला सफेद ये भी एक दूसरे के विपरीत है। पर यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया हर्ष और खुशी, तो ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों समान है, इसलिए यहाँ पर हर्ष और खुशी ऑप्शन नंबर सी ये हमारा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों अपोजिट है परंतु ये सिमिलर दिया है, यहाँ पर ये समान है, इसलिए ऑप्शन सी हर्ष खुशी ये यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 11 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 में गिवन है ए एपीकल्चर, बीज, बी ऑर्निथोलॉजी, बर्ड्स, फ्लोरिकल्चर, फ्लावर्स एंड डी ऑफियोलॉजी
लिजार्ड। यहां पर जो एपीकल्चर है एंड बीज, ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स, फ्लोरिकल्चर फ्लावर्स एंड डी, ऑफियोलॉजी लिजार्ड। तो यहाँ पर बीज की स्टडी करना, बीज की स्टडी करना या बीज मधुमक्खी पालन, बीज मधुमक्खी को पालना, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। एंड बर्ड्स के बारे में स्टडी करना ये ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। एंड फ्लावर्स की स्टडी करना, फ्लावर्स के बारे में फ्लोरिकल्चर कहते हैं इसे। पर यहाँ पर जो ऑफियोलॉजी है, ऑफियोलॉजी का दिया लिजार्ड, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑफियोलॉजी जो होती है उसमें स्नेक के बारे में स्टडी की जाती है, स्नेक सर्प के बारे में स्टडी की जाती है, लिजार्ड के बारे में स्टडी नहीं करते हम ऑफियोलॉजी। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑफियोलॉजी लिजार्ड। ये यहाँ पर डिफरेंट है क्योंकि बाकी तीन टर्म जो है ये सिमिलर है। यहाँ पर हमारा ऑफियोलॉजी जो होता है वो स्नेक की स्टडी होती है, लिजार्ड की नहीं होती है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है ए, थर्मामीटर, थर्मामीटर टेम्परेचर, बी आमीटर, आमीटर करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन सी पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस। एंड डी, डी में गिवन है ऑडोमीटर, ऑडोमीटर स्पीड। यहाँ हम ऑब्जर्व करें तो थर्मामीटर से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, देन आमीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, देन पोटेंशियोमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं पोटेंशियोमीटर से, देन यहाँ पर ओडोमीटर एंड दिया स्पीड। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये बाकी तीन से डिफरेंट है। ऑडोमीटर से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल, जो हमारे व्हीकल्स में ऑडोमीटर लगा होता है वो डिस्टेंस को मेजर करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ऑडोमीटर स्पीड को मेजर नहीं करता है, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल या डिस्टेंस को मेजर करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑडोमीटर के साथ में आना था डिस्टेंस, इसलिए यहाँ पर ऑडोमीटर एंड स्पीड, तो ये हमारा यहाँ पर डिफरेंट हो गया बाकी तीनों से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑडोमीटर एंड स्पीड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन में। क्वेश्चन 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है ए, इंडिया, इंडिया पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, बी, बी में गिवन है यूएसए, यूएसए अमेरिका, इसमें कांग्रेस, कांग्रेस, सी, सी में गिवन है नेपाल, नेपाल नेशनल पंचायत, नेपाल राष्ट्रीय पंचायत। एंड डी, डी में गिवन है स्पेन, स्पेन, स्पेन नेशनल, नेशनल, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो इंडिया की जो संसद है उसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, एंड यूएसए की जो संसद है उसे हम कांग्रेस बोलते हैं,
देन नेपाल में जो संसद है उसे नेशनल पंचायत या राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं। एंड जो स्पेन में है तो यहाँ पर दिया है नेशनल असेंबली। तो स्पेन की जो संसद होती है उसे नेशनल असेंबली नहीं बोला जाता है, उसे स्पेन में जो संसद है उसे नेशनल असेंबली नहीं बोलते हैं। जबकि ये जो होती है नेशनल असेंबली, ये फ्रांस की संसद को बोला जाता है। फ्रांस की संसद को नेशनल असेंबली बोला जाता है। इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेन नेशनल असेंबली, क्योंकि ये बाकी तीनों से डिफरेंट है। इंडिया की संसद को पार्लियामेंट बोला जाता है, यूएसए की संसद को कांग्रेस बोला जाता है, नेपाल की संसद जो होती है उसे नेशनल पंचायत या राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं। देन स्पेन की जो संसद है उसे नेशनल असेंबली नहीं बोलते, नेशनल असेंबली नहीं बोला जाता है। जबकि जो फ्रांस की संसद है उसे नेशनल असेंबली बोला जाता है। इसलिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन डी है ये पेयर हमारा डिफरेंट हो गया बाकी तीन से, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेन नेशनल असेंबली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है ए बैट्समैन, बी विकेट कीपर, सी एम्पायर एंड डी में गिवन है पेनाल्टी। तो यहां पर हम ऑब्जर्व करें तो बैट्समैन, विकेट कीपर एंड एम्पायर, ये तीनों वर्ड क्रिकेट से रिलेटेड है, ये तीनों टर्म्स क्रिकेट से रिलेटेड है। एंड जो यहाँ पर पेनाल्टी है ये फुटबॉल से रिलेटेड टर्म है, इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेनाल्टी, क्योंकि ये टर्म फुटबॉल से रिलेटेड है। एंड बाकी तीनों टर्म्स बैट्समैन, विकेट कीपर एंड एम्पायर ये क्रिकेट से रिलेटेड टर्म्स है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा पेनाल्टी, क्योंकि ये टर्म फुटबॉल से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है ए मिल्क, बी जूस, सी ऑयल एंड डी में गिवन है पनीर। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिल्क, जूस एंड ऑयल ये तीनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तीनों तरल अवस्था में लिक्विड फॉर्म में होते हैं। पर जो ऑप्शन डी यहाँ पर गिवन है पनीर, ये तीनों से डिफरेंट है, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में नहीं होता है या ये लिक्विड नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी पनीर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस सेशन में वर्ड बेस्ड एनालॉजी के टोटल 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। देन नेक्स्ट सेशन में हम सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन, नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।